जन सेवा केंद्र पे भी हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, उसमें भी हमें बस एक फ़ोन कॉल आके उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि पहले अब आगे जो भी हम कार्रवाई करेंगे वो सीधा एसडीएम ऑफिस जाएंगे। अब यहाँ पे हम आज एप्लीकेशन देंगे एसडीएम साहब को। अगर यहाँ पे भी अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम आगे फिर लखनऊ सीधा हम मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा प्रशासन है, अगर क्योंकि अब तक हमने जो ऑनलाइन जितना भी हमने कार्रवाई की है उस पर हमें कोई भी सफलता नहीं मिली है। बट अब हम एक बार एसडीएम साहब के पास भी आए हैं। अगर हम ये हमारे कार्य को सब कर देते हैं, जो हमें हमारे ग्राम पंचायत में जो गौचारा है उसको खाली करवा देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से भी हमें सफलता नहीं मिली तो हम और आगे जाएंगे। और उसमें हमने गांव में भी सबको इकट्ठा करके सबसे राय लेने की कोशिश करी, बट किसी ने उस तरीके से हमें फीडबैक नहीं दिया है। तो हमारा युवा सोच युवा शक्ति संगठन आज यहाँ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आया है। कब्जा किसका है? ये कब्जा गांव के बहुत सारे लोग हैं, बट उनका उस तरीके से कब्जा नहीं है। बट उन्होंने जिनका खेत उनके चारों तरफ आ रहा है उन लोगों ने अपना बढ़ा रखा है। अब उनसे हम बोलते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि आप ऊपर से नोटिस लाइए और ऊपर से आके इसका चारों तरफ से ना घेराबंदी करा दो, जितना जिसका खेत आता है हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कितनी जमीन होगी गौचारे की? गौचारे की 23 एकड़ ज़मीन है, जो बाकी 10-12 एकड़ है, बाकी सब लोगों ने घेर रखा है। और अभी हम इसलिए जल्दी कार्रवाई चाहते हैं कि धान फसल का टाइम है और लोगों ने खेत में फसल बोने के लिए तैयार है, ताकि क्योंकि हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अगर वो फसल बो देते हैं फिर काटने में मतलब ये है कि अगर फिर घेराबंदी कराते हैं तो उनको भी नुकसान होगा। हमारा किसी को परेशान करने का कोई ध्येय नहीं है। और भी कोई गांव में शिकायत है? गांव में शिकायत है कि हमारे गांव में विकास को लेके भी बहुत सारी शिकायत हैं। हमारा संगठन भी विकास को लेके बहुत तत्पर है, उसमें काम करने के लिए हम बहुत आगे आते हैं, अपने खुद कंट्रीब्यूशन से भी काम करते हैं, बट उसमें गांव की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। जो गांव के प्रधान हैं उनसे भी हमें कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिलता है। और सीधा बोला जाए तो अभी तक पंचवर्षीय योजना में हमारे गांव में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि हमें ये लगे कि हमारे गांव के प्रधान ने भी कुछ किया है। बाकी वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे निकल के आएंगी। जी एसडीएम साहब से मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि यहाँ पे हमारे जो गांव का एक चारागाह है जो कि कुछ दबंगों ने घेरा हुआ है और उसके लिए कई बार कंप्लेंट भी हो गई हैं, लेकिन कोई ऊपर तक सुनवाई नहीं है। एक बार सुनवाई भी हुई थी, लेकिन वो 10-5 लोग थे, उन्हें दोबारा घर भेज दिया गया, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो उनका हम पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, उससे पहले भी एप्लीकेशन दिए हैं, नहीं तो यहाँ तहसील में कोई सुनवाई हो रही है, नहीं ऊपर लेवल पर काम हो रहा है। अच्छा, आपके गांव के जो प्रधान है उनका क्या नाम है? वो चरण सिंह जी है। तो उनसे कभी इस विषय में बात की? बात हुई है, लेकिन वो चुपचाप लगा जाते हैं, कहते हैं कि ठाकुर जाटो वाली बात है, कोई मैं इसमें काम नहीं करूँगा। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्या समस्या है? सर, हमने 14 तारीख को अपने गांव में पंचायत की थी, तो प्रधान जी भी थे उसमें। तो जो गौचारे को लेके और बाकी शौचालय का मुद्दा भी उठाया था हमने कि शौचालय बनवाए गए हैं, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं ना, और कुछ शौचालय बने पड़े हैं, उनको पास करवाया गया है। और हमने एक गांव में शमशान घाट में हमारे यहाँ पे कुछ छतरी नहीं है, तो उसकी भी हमने बात रखी थी। तो अब तो उन्होंने बोल दिया कि 30 तक करवा दूंगा, मंत्री से बात चल रही है, लेकिन कोई इस पर आगे कोई काम नहीं किया गया है। तो उसके एवज में हमने 14 जून को यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जन सुनवाई में। तो ऊपर से सिर्फ वीडियो साहब का फ़ोन आता है कि बाकी हमारे साथ सारा काम ठीक है। तो उनका कोई ऐसी मतलब उन्होंने हमें ना आके उन्होंने कोई इंक्वायरी की है कि हमने कहा कि इन्होंने पैसे खाए हैं शौचालय में। सिर्फ 12,000 रुपये आते हैं, 12,000 रुपये दे देते हैं पैसे, उसके बाद 6,000 रुपये ले लेते हैं। वो बनाई कुछ नहीं, बनाई भी हैं या नहीं बनाई हैं, उन्होंने कुछ पुरानी अपनी अप्रूव करवा ली है। क्या नाम है प्रधान जी का? चरण सिंह जी। कितने शौचालय होंगे? शौचालय कितना? 300 शौचालय 300 शौचालय ऊपर से 300 शौचालय का पैसा आया है जो ये बता रहे हैं। और हमारे हिसाब से जो हम अपनी नॉलेज बताते हैं, मुश्किल से 10 से 20 शौचालय निर्माण कराया गया नया, बाकी पुराने ही शौचालय हैं सारे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच बिठाई जाए कि उनसे पैसा क्यों लिया गया, पुराने शौचालय क्यों अप्रूव करवाए गए हैं।
सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।